हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हो सब। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यही हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक भी कवर कर लेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला था। और लास्ट में करने वाले हैं हमेशा की तरह अपना प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ाई होती है, और अगर तुम्हें 90+ चाहिए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हमारा फर्स्ट टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कम्बिनेशन, यानी दो महापुरुष आपस में कंबाइन करते होंगे, जैसे हमारे निब्बा निब्बी करते हैं अभी। चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी नाम से ही क्लियर है, डीकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज होता होगा। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट में हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स कंप्लीट डिटेल 11th में तुम्हें पढ़ना होगा, कंप्लीट चैप्टर ये रेडॉक्स। यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ही पढ़ना है। इस टॉपिक से टोटल 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा ये तुम्हें वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। चलिए अभी हम डिटेल में एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले ही बताया इसमें दो चीज़ कंबाइन करता है। एग्जाम्पल भी अच्छा दिया था निब्बा निब्बी वाला, वो क्या है ना, आजकल निब्बा निब्बी ट्रेंड पे इसलिए बोल दिया। कम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट, डेफिनेशन देख लो, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को जो हम लेंगे और किसी बीकर में डाल के रिएक्शन कंटिन्यू करवाएंगे, तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो एक सिंगल कंपाउंड होगा। इसी को हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका जनरल इक्वेशन देख लो। जनरल इक्वेशन में ए बी सी डी कुछ भी रिएक्टेंट्स ले लेना, लेकिन रिएक्शन के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा, वो एक सिंगल कंपाउंड होगा। ए बी सी डी सबका मिश्रण होगा। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लेते हैं। चल भाई आजा आजा आजा, हाँ आ गया। देखो इसमें S + O2 गिव्स SO2, यानी S एक अलग कंपाउंड था, कंपाउंड नहीं इसको एलिमेंट बोलो, O2 एक अलग एलिमेंट था, दोनों ने रिएक्ट किया और सिंगल कंपाउंड बनाया SO2। और इस रिएक्शन को, कम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सिंथेसिस रिएक्शन बुक में भी नहीं है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी तुम्हें नहीं पूछेंगे, तो भैया बता क्यों रहा हूँ। अरे जान लो, क्लास में हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। हमारा सेकेंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी नाम से ही क्लियर है कि कोई चीज़ डिकम्पोज होकर टूटता होगा अलग अलग पार्ट्स में। वही सेम थिंग है जो तुम सोच रहे हो, कम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा। कम्बिनेशन में कंबाइन होता था, इसमें टूट के अलग अलग होगा। उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता था, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें रिएक्टेंट बहुत सारा था, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा। चलो मैं पहले तुम्हें डिफिनेशन लिखवा दूं, वरना कमेंट में 2-4 गाली दे दोगे, बोलोगे पढ़ाता कुछ है नहीं, खाली बकवास करते रहता है हमेशा। देखो भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। चलो भाई डिफिनेशन तो हो गया, अब जनरल इक्वेशन बता दो। अरे रुको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी में जनरल इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगा। चलो भाई एग्जांपल सामने आओ, आजा आजा, हाँ आ गया। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या है, ए बी, यानी एक सिंगल ब्रेक हुआ A + B में। तो डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। और एलिमेंट्स में हमने C और O लिया, ब्रेक हो के CO बना। कंपाउंड में COH का होल ट्वाइस लिया, ब्रेक हो के CaO + H2O बना। ये सब सिंपल है, इसको देख लो समझ में आ जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कोई चीज़ डिस्प्लेस होता होगा। डिस्प्लेस कब होता है, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बोलते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रिएक्शन में भी वैसे ही होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। चलो डिफिनेशन लिखवा दूँ, वरना फिर से वही बोलोगे कमेंट में। डिफिनेशन देख लो कि the type of reaction in which the higher reactive elements displaces the lower reactive elements from its compound। बड़ा लंबा छोड़ा बता दिए भाई, मत्थे के ऊपर से गया। अरे बहुत आसान है, देखो तुम ज़्यादा ताकतवर हो, मान लो, ओए होए होए होए, और सामने वाला कम ताकतवर है,
और सामने वाले के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, तुम आसानी से उसे छीन लोगे क्योंकि तुम ज़्यादा ताकतवर हो, यानी तुम उसका डिस्प्लेसमेंट कर दोगे। सेम चीज़ रिएक्शन में होती है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और सामने वाला कम रिएक्टिव है, उसके पास कुछ है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला उसको अपने में डिस्प्लेस कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, अपने में सटा लेगा। तो इसको जनरल इक्वेशन इसका एक देख लो कि ए बी और सी, ए बी कम ताकतवर है, सी ज़्यादा ताकतवर है, तो रिएक्शन के बाद देखो ए के पास कुछ नहीं है और बी जो है सी से कंबाइन हो गया क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर था। अरे सिंपल समझो ना, तुम कम हैंडसम हो, सामने वाला ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हारी बंदी उसके साथ भाग गई। अरे मजाक कर रहा हूँ। देखो अब इसका एग्जाम्पल से समझो, चलो एग्जाम्पल सामने आ जा भाई, आओ आओ जल्दी। अरे यार कितना टाइम लगाते हो। हाँ एग्जाम्पल आया, Zn प्लस H2S गिव्स H2 प्लस ZnS, यानी Zn सिंगल लौंडा था एकदम सख्त, H2 के पास S नाम की कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन Zn ज़्यादा हैंडसम था, उसने S को डिस्प्लेस कर लिया अपने साथ, सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इस बार ऐसे समझो कि दोनों बराबर है, दोनों का ताकत बराबर है, दोनों बराबर बराबर हैंडसम है और दोनों के पास जो है वो एक दूसरे को चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास जो है मेरे को चाहिए, मेरे पास जो है तुमको चाहिए, और दोनों समझदार भी है तो दोनों एक्सचेंज कर लेता है आपस में, मेरा वाला तुम ले लो, तुम अपना वाला हमको दे दो, सिंपल था। और अब इसका डिफिनेशन तुम देख लो थोड़ा, भाई डिफिनेशन दिखाओ क्या है। ओहो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आ गया। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, अरे कितना स्लो लिख रहा है भाई। हाँ, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, सेम थिंग है जो तुम्हें बताया, 2 कंपाउंड है, दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करता है ताकि 2 नया कंपाउंड बना पाए। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े, इसका एग्जाम्पल देखे। हाँ हाँ बढ़ो 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 जल्दी बढ़ो, आज जा भाई एग्जाम्पल। आज या तो मैं फास्ट बोल रहा हूँ या वीडियो स्लो चल रही है। हाँ एग्जाम्पल आया, देखो क्या है भाई। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो AgNO3 प्लस NaCl दोनों ने अपने आयन को एक्सचेंज किया, Na ने Cl Ag को दे दिया और Ag ने Na3 Na को दे दिया, 2 नया कंपाउंड बन गया। डेफिनेशन भी क्लियर, मेरा एग्जांपल भी क्लियर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है इस 10th में उतना, 11th में कंप्लीट चैप्टर है ये, लेकिन काफ़ी ईजी है तो क्लियरली कर लो। चलो इसका डिफिनेशन देख लो, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड, यानी एक ऑक्सीडेशन होता है दूसरा में रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब क्या होता है, बुक में डिफिनेशन दे रखा है, पढ़ लो क्योंकि बोर्ड में उसका कोई काम नहीं है। क्वेश्चंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से पूछे जाते हैं और वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। फर्स्ट था अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है। एजेंट तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग भी समझ में आ रहा है, यानी जो एजेंट ऑक्सीडाइज करता हो, जो ऑक्सीजन डोनेट करता, यानी ऑक्सीजन बांटता हो, ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, जैसे हमारे लीजेंड महापुरुष सोनू सूद सर करते हैं। यानी डिफिनेशन देख लो, द सबस्टांस विच डोनेट ऑक्सीजन और गेट्स हाइड्रोजन, इसमें एक और चीज़ ऐड किया कि वो हाइड्रोजन अपने में ऐड भी करता हो, दोनों में से कोई एक काम किया, या तो ऑक्सीजन डोनेट कर दिया या फिर हाइड्रोजन ऐड कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब पूछोगे इसका एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल दूंगा लेकिन पहले रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, दोनों का एक ही एग्जाम्पल में दोनों को क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होगा रिएक्शन में, उसी को जो लेगा उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर वो हाइड्रोजन को अपने से रिमूव करेगा, दोनों में से कोई एक होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल है, दोनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ूँ, एग्जाम्पल दिखाऊँ। ओके चलो एग्जाम्पल सामने लाओ यार, आज सही में बहुत लेट से आ रहा है, मैं लगता है फास्ट बोल रहा हूँ। हाँ आ गया, चलो भाई कितना स्लो लिख रहा है बे, जल्दी आओ। हाँ आ गया, देखो 4NH3 + 5O2, ये सब छोड़ो, रिएक्शन तुम देख लेना, बैलेंस्ड रिएक्शन है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 को क्यों बोला गया, क्योंकि उधर O2 ने रिएक्शन के बाद H को अपने में मिला लिया, यानी H को अपने में सटा लिया, बोला था ना, या तो ऑक्सीजन डोनेट कर दे या फिर हाइड्रोजन गेट ऐड कर ले, इसने हाइड्रोजन को ऐड किया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताया था कि अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर ले, NO ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ये ऑक्सीजन लिया है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया दोनों आसानी से, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बढ़ूँगा, टॉपिक तो ख़त्म हो गया, यानी ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बारी है अब। चलो भाई क्वेश्चन दिखाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन में 3 है, बताया था ना 3 मार्क्स वाला होता है। तीनों रिएक्शन दे रखा है, बताना इसका टाइप क्या है। देखो फर्स्ट था CaO + H2O गिव्स CaOH का ऑल्टोइस, यानी 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है। इसका आंसर क्या होगा तुमको पता ही होगा, इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सेकंड क्या है 3BaCl2 + Al2SO4 का ऑल्टोइस, यानी 2 अपने अपने आयंस को दोनों एक्सचेंज करे। देखो Cl2 उसमें गया, SO4 इसमें आया, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट था। थर्ड है डिकम्पोज कर रहा है, फिर SO4 को हम हीट कर रहे हैं तो 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बताया था कि जो अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर ले। यहाँ पे देखो Al रिएक्शन से पहले अकेला था, रिएक्शन के बाद उसके साथ ऑक्सीजन भी है, यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही पकड़े, यानी Al इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जीनियस हो तुम लोग यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच इज़ मोर रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, जब एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया है, जब एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया है तो ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम ही होगा। सिंपल था। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया तो जयराम जी की। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर से पहले, यानी नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का 15-20 प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो सिर्फ क्वेश्चन का बन जाएगा। तो चलो कमेंट करना, अगर आता है तो बना दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। जयराम जी की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।